दोस्तों राम राम। आज हम घर से निकल रहे हैं, थोड़ा धान रुपाई का काम होगा, तो हम खेत में चल के देखते हैं कि वहाँ क्या कर रहे हैं भाई। आज थोड़ी हवा भी तेज़ चल रही है। जयराम जी की। हालांकि बादल भी ठीक ठाक आ गए हैं, अब बरसात होने की पूरी संभावना है। बरसात में क्या है कि रास्ता ख़राब हो जाता है, लेकिन ये खेती किसानी काम बंद नहीं होगा। आज हवा थोड़ी तेज़ है। लेकिन हुई वह जो राम रच राखा। अभी हमारे गांव में एक कच्चे मकान की दीवार मौजूद है। किसी ज़माने में अच्छा मकान हुआ करता था, लेकिन आज ये खंडहर के रूप में अभी भी मौजूद है। अब देखो सारे धान लग गए हैं, लोगों का काम चल रहा है। जरा और बढ़िया भैया। हाँ ट्यूबवेल तो चल रहा है। अभी छोटे मोटे किसानों के यहाँ जानवर मिल जाते हैं। भैंसें मिलेंगी, गाय कोई नहीं पालता है, क्योंकि गाय पाल लो और जब दूध देना बंद कर दे उसको छोड़ो कहाँ, कोई खरीदता भी नहीं भाई। गायों के साथ बड़ी समस्या है कि उनको ले लो हैं, उसके बाद उनके बछड़े हो जाते हैं। अब बैलों का काम है नहीं, तो बछड़ों को क्या करें, छोड़ने जाओ कोई कहता हमारे गांव में छोड़ो, कोई कहता हमारे गांव में छोड़ो। देश का नाटक है गाय पालने में। अब ये ट्यूबवेल चल रहा है, इससे पानी की भराई हो रही खेतों में। और पीछे सारी आम की बाग लगी पड़ी है। अब इसी में जो है, इसी में लगना है धान, तो इसी में पानी भरा जा रहा है।
आज हवा का भी अच्छा झकोरा चल रहा है। एक गाना था, झकोरा मारे झुलनी। अब झकोरा है, इसमें तो पैर घुस रहा है भाई, इसमें तो पैर ही घुस रहा है। यहाँ तो भाई पैर ही चुभ रहा है, चप्पल ही घुस गया पानी के अंदर। तो इधर से पूरा पैर ही सन गया भाई पानी में। अब क्या बताएं। अब ये देखो मेरा चप्पल ही घुस गया है, अब इसको निकालना पड़ेगा यार। चप्पल ही घुस गया है पानी में। ये देखो, ये चप्पलों की हालत है। अब पैर धोना पड़ेगा और हमको बचा करके ही चलना पड़ेगा। साला चप्पल ही पानी में, बताओ, कीचड़ में घुस गया अंदर। गजब है भाई, गजब। यही समस्या है दुनिया भर की। अब ये पानी भर गया सारा। अब इसमें अब ट्रैक्टर आएगा तो इसकी जुताई होगी, फिर इसमें धान लगाने का काम शुरू होगा। और इसमें घास बहुत ज़्यादा है। घास देखो, इतनी ज़्यादा घास इसके अंदर है कि लगता है जैसे कोई फसल तैयार हो रही हो। ये सब घास है। अब ट्रैक्टर आने वाला है, अब देखो कितनी देर में आता है। तो ये होता है भैया, खेती किसानी में बहुत मेहनत है। और किसान परेशान है। किसान परेशान नहीं होगा, सरकार भी साथ नहीं देती है। मौसम की मार, अब मौसम का मार किसान ही झेलता है। और खेती में जो हानि लाभ हो वो सब किसान झेलता है। झेलना किसान नहीं है। पैसा कमाता है तो बनिया तुम्हारे घर से अनाज उठाकर ले गया, बस उसके बल्ले बल्ले हैं। तुम्हारे घर में मिट्टी का मोल है, और वही बनिया के घर में पहुंच जाएगा तो भैया वो सोना चांदी हो जाता है। तो ये है हिसाब किताब। अब ये समझ लो कि ट्यूबवेल से सिंचाई चल रही है 250 रुपये घंटा। 250 रुपये घंटा सिंचाई। अब धान लगेगा, इसमें अगर 4-5 पानी भी देना पड़ गया, अगर मौसम ने साथ ना दिया भैया तो इसमें लगेगा 8 पानी लगेगा। 8 बार सिंचाई करना पड़ेगा। तो किसानों की निकल आएगी आँख। ये हिसाब किताब है। आपने सुना होगा कि काली दाह, जमुना में जो काली दाह, जहाँ पर कृष्ण भगवान खेलने गए थे, गेंद जहाँ पानी में चला गया था, तो ये भी काली दाह, बिल्कुल काला पानी है। इसको हाथ में ले लोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे हमने काला रंग घोल करके हाथ में रख लिया है। कितना काला पानी है। अब इसमें क्या है कि पीछे जो ये सब घर बने हुए हैं तो इनके घर के भी जो है
गंदा पानी सब आता है, बर्तन धोने का, नहाने धोने का सारा पानी इसी में आता है। और गांव में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखो हमारे यहाँ थोड़ा मैं यहाँ आ गया हूँ। तेरी की ये देखो, आप मेरे सामने देखो, सुअर पाल रखे हैं। चारों तरफ लोहे की जाली लगा रखी है। अब इसमें सब बंद है और किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। एक छोटा मोटा रोजगार भी चल रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये थोड़ी हरिजन बस्ती है और कहने के ये हरिजन है, इनमें अकड़ बहुत ज़्यादा है। अकड़ इतनी है कि ये तुम्हारा ही नुकसान करेंगे, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर कुछ बोल दिया तो यही डराते रहते हैं, देख लो हरिजन एक्ट लगेगा, हरिजन एक्ट। काम धंधा सब हमारे यहाँ से चलेगा और अकड़ भी हम ही को दिखाएंगे। अब यहाँ पर मैं सही बताता हूँ कि कहते हैं नहीं कि दुष्ट संग जिन दे विधाता। भगवान न करे दुष्टों का साथ मिल जाए, और दुष्ट अगर मिल गए तो समझ लो ज़िंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी। तो पीछे हमारे साथ भी वही मिले हुए हैं। अब क्या करें, बाप दादा अच्छे थे, लेकिन अब औलादे थोड़ो, ये थोड़ो कि बाप दादा अच्छे हैं तो उनकी औलादें भी अच्छी होंगी। हर तरह का काम होता है, कोई रोक टोक नहीं। गांव के बाहर एकांत बना हुआ है मकान। ये बस्ती थोड़ी अर्जन की गांव के लास्ट में है। बाकी इधर सारे, ये देखो इधर सारे खेत शुरू हो जाते हैं, बाग शुरू हो जाती है, और इधर आगे कोई गांव नहीं है। तो यही थोड़े से यहाँ पीछे जो बसे हुए हैं यही हैं। और कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। तो यहाँ तो सारे उल्लू भैया, एक उल्लू नहीं सब उल्लू। तो ये हिसाब किताब है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ से ये हमारा उधर का शुरू हो जाता है, ठीक, और ये सीधा वहाँ चला गया। अब वो सामने आम का पेड़ लगा हुआ है, वो इधर ना आ पाए, इसके लिए दुनिया भर का हिसाब किताब, अनाप शनाप जो मर्जी आए पेड़ लगा दिया। जबकि इस जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, इसके इधर हमारा भी कुछ नहीं है, और जो सामने आप देख रहे हैं घर, इनका भी कुछ नहीं है। लेकिन एक वही है, अकड़ वाली बात है। अकड़ की बात है कि भैया क्या कर लेंगे, भैया क्या कर लेंगे, वही हिसाब किताब है। तो भैया क्या कर लेंगे तुम्हारा, करते रहो तुम, कभी तो फंसोगे दांव में। जब दांव में फंसोगे तो भैया भी देख लेंगे भैया क्या कर लेते हैं। तो ये हिसाब किताब है। मतलब दुष्ट और नीच आदमी ऐसा ना हो किसी का पड़ोसी बन जाए। तो ये हमारे खेत के पड़ोसी हैं,
चलो खैर, ये रोने से क्या फ़ायदा, जब होगा तो देखा जाएगा। आज थोड़ा हवा तेज़ है। ये हमारे बूतू भैया हैं, ये सब देख रेख इन्हीं के ज़िम्मे है। और हमें क्या भैया, 2 दिन यहाँ भाग गए दिल्ली तो सब देख रेख यही करते हैं। और ये भैया दुबई में रहे, कुवैत में रहे हैं, और वहाँ पर भी खेती किसानी का ही काम है। देखो जो अपने भारत का किसान है ना, वो कहीं भी जाएगा वहाँ भी सक्सेस है। तो चूँकि अब यहाँ घर पर भी ज़्यादा काम है। कितने साल रहे वहाँ? 9 साल। 9 साल वहाँ पर गुजारा। उसके बाद में बच्चे भी उतने समझदार नहीं, हालांकि बच्चों की शादी हो गई लेकिन अभी बचपना नहीं गया है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये हिसाब किताब है। भारत का किसान जो है मेहनती, लेकिन भारत में पैसा नहीं है। जितना मर्जी मेहनत कर लो, पैसा है लेकिन उधार भैया। काम करा लेंगे, ले जाना, दे देंगे भाई, दे देंगे। यहाँ फसल कटने पर पैसा मिलता है। काम पहले करा लेंगे, फसल कट जाएगी तब पैसा देंगे। तो ये है भारत भैया, भारत का ही हिसाब किताब। आवाम का सीज़न ख़त्म हो गया है और अभी तक ये भैया बाग की रखवाली करते थे और अब टोटल बाग खाली हो गई है, तो अब खेती किसानी काम चलेगा। मैं दिखाता हूँ, एक 12 मासी आम हमारे यहाँ लगा हुआ है। वो गलती से पेड़ आ गया, हालांकि जो आम हम लाए थे उन्होंने वही कह करके दिया, लेकिन वो पेड़ दूसरा निकल गया। अब चूंकि पेड़ भी बड़ा हो गया है, उसको हम काट भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो आम थोड़ा दूसरा है। ये लगा हुआ है, ये 12 मासी आम। इसमें एक फसल हम तोड़ चुके हैं। अब ये है कि गलौता पेड़ के लिए क्या दवाई लाएं, क्या छिड़काव करें, क्या कर रखरखाव करें, तो उतना हम गौर नहीं करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इस पेड़ में, मतलब एक फसल हम तोड़ चुके हैं और दूसरे फसल में ये देखो छोटी सेमियाँ लगी हुई है। अब बौर तो काफ़ी थे, देखो ये बौर काफ़ी थे। अगर इसमें दवाई छिड़का जाता तो अच्छे खासे आम आते, लेकिन अब एक पेड़ के लिए कौन रखवाली करे। तो ये हिसाब किताब है। एक आम लगा है, मैं थोड़ा उसको तोड़ता हूँ। एक आम लगा हुआ है, उसको हम तोड़ते हैं। और हालांकि वो भी जो है बात का, इसमें क्या है कि आम आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मतलब इसमें फल भी आते रहेंगे। अब ये देखो, इसमें एक ये देखो, ये आम लगा हुआ है, इतना बड़ा आम लगा हुआ है। और जो है उसमें देखो छोटा सा मैंने दिखा, वो भी लगा हुआ है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, एक आम देखो, ये लगा हुआ आम, ये एक ये आम लगा हुआ है। तो इसको हम तोड़ ही लेते हैं। अब इसमें कितना दूध गिरता है इसके अंदर से, ये दूध अगर लग गया, अब ये देखो मेरे यहाँ मत्थे पर लग गया यहाँ पर, तो ये सारा हिसाब किताब ख़राब कर देता है, दाने पड़ जाते हैं। तो ये है। अब चूँकि एक आम इसको भी तोड़ लिया है और इसको हम डंठल के साथ में दूसरा आम तोड़ते हैं।
और इसको हम ले चलेंगे, इसकी कौन रखवाली करेगा। ये आम, ये 12 मासी आम है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आम है। एक गलती से पेड़ आ गया, ये गलती से पेड़ हमारे यहाँ आ गया, अब लग गया है। खाने में बहुत अच्छा है और इसका बीज इतना पतला होता है कि बहुत पतला बीज होता है। हवा देखो क्या चल रही, मस्त हवा चल रही है। आज तो पेड़ भी झूम रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर धान लग जाएगा और अभी सुबह हम आए हैं तो अभी चाय पानी कुछ हुआ नहीं है, तो घर पर चलेंगे, चाय पानी वगैरह करेंगे। फिर थोड़ा सोचा कि बाज़ार की तरफ भी घूम आए, बहुत दिनों से हम बाज़ार भी नहीं गए हैं, तो आज हम बाज़ार की तरफ जाएंगे तो वहाँ का भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताना। नमस्कार।